आएगा ना ब्रेजा के अंदर, जहां तक उसके अंदर सीएनजी नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेजा के इंजन मुझे ज्यादा रिलायबल लगते हैं कंपेयर टू एनी अदर कार। जहां तक है टॉर्क कन्वर्टर 1.2 लीटर के साथ ही आएगा। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई काफी सारे मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर नई वाली जो ब्रेजा लॉन्च हो गई है तो मुझे नई वाली ब्रेजा लेना चाहिए या फिर वेट कर लेना चाहिए, या फिर जो नई वाली ब्रेजा आ रही है कब तक लॉन्च हो जाएगी, क्या क्या गाड़ी के अंदर फीचर जो है वो कंपनी ऑफर करके दे रही है, एंड ऑफ कोर्स गाड़ी का जो प्राइस है उसमें क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि एक नया इंजन स्पॉट किया है 6 गियर बॉक्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स जो 1.5 लीटर का नया इंजन है उसके अंदर जीएसटी थोड़ी हाई लगती है, जिस वजह से गाड़ी की जो बेस मॉडल की ही प्राइस है वो 10 लाख से ऊपर चली जाती है। वहीं इसके कंपटीशन में नेक्सॉन हो गई या एक्सयूवी 3XO हो गई, इनके अंदर 1.2 लीटर के इंजन आते हैं। हालांकि बाकी सारी चीजें सेम है, बस एक इंजन डिफरेंस है, जिस वजह से उनकी जो प्राइस है वो 8 लाख 8.5 लाख रुपए आपको पड़ जाती है। तो मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। तो आज की इस वीडियो में यही सब डिस्कशन करेंगे कि अगर आप भी ब्रेजा का वेट कर रहे हो तो आपको ब्रेजा लेनी चाहिए या फिर आप नेक्सॉन या फिर एक्सयूवी 3XO पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं एसटीजे कार्स। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि गाड़ी के अंदर अपग्रेड क्या हो रहा है। जैसा आपने गाड़ी का फ्रंट फेसिया भी देख लिया होगा, गाड़ी जो है फ्रंट से थोड़ी बहुत इस बार चेंज लग रही है। बहुत ज्यादा गाड़ी के डिजाइन में इस बार चेंज कंपनी ने नहीं किया है और ये सही भी है, क्योंकि जो करंट वाली ब्रेजा है वो भी बेटर लगती है और जो फेसलिफ्ट आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं सेम रखने की कोशिश करी है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर चेंजेस कर दिए जाते हैं ना तो शायद कस्टमर जो ब्रेजा को पसंद करते हैं वो उसके लुक की वजह से उसके छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। जैसे फ्रंट आप देख सकते हो, गाड़ी के जो हेडलैम्प का डिजाइन है भाई वो सेम रखा है टॉप मॉडल में, जिसके अंदर टॉप मॉडल में डीआरएल आते हैं तो वो डीआरएल आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो चेंज है वो है कि एक तो फ्रंट में पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा इस गाड़ी के अंदर आएगा, और साथ ही भाई आपको इसके जो फॉग लैंप है उनका डिजाइन विक्टोरस जैसा देखने को लग रहा है। तो कहीं ना कहीं विक्टोरस से कुछ चीजें जो है वो इसके अंदर डाली गई है, जो काफी अच्छी बात है। ओवरऑल फ्रंट में आपको देखो पार्किंग सेंसर मिल रहा है। स्किड प्लेट का डिजाइन जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया है। अब ये गाड़ी पहले से ज्यादा आपको कॉम्पैक्ट लगेगी। पहले जहां बहुत बल्कि ये गाड़ी लगती थी अब शायद उतनी बल्कि ना लगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर डिजाइन में थोड़ी स्लीकनेस डालने की कोशिश करी गई है। गाड़ी का फ्रंट लुक कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, जहां फ्रंट की जो ग्रिल है उसमें भी आपको थोड़ा क्रोम का एलिमेंट देखने को मिलेगा और सुजुकी का लोगो तो आपको बीच में दिखाई दे रहा है। वहीं साइड प्रोफाइल में जब आप नजर डालोगे तो यहाँ पे आपको 4 स्पोक एलॉय व्हील का डिजाइन है वो देखने को मिलेगा। एलॉय व्हील बेस मॉडल में भी 15 इंच का आता है, बाकी 16 इंच का टॉप मॉडल में आता है, और जहां तक एक्सपेक्टेशन है सेम ही एलॉय व्हील का जो साइज है वो रखा जाएगा, जिससे गाड़ी की राइडिंग क्वालिटी पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ओवरऑल जो गाड़ी का साइड प्रोफाइल है ऐसा दिखाई देता है। क्लाइडिंग की साइज थोड़ी छोटी कर दी है और जो नई डोर गार्निशिंग है ना भाई उसका इसके अंदर इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है। रियर प्रोफाइल की तरफ भी जाओगे तो रियल में कनेक्टेड टेल लैंप है या नहीं ये क्लियर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पीछे से गाड़ी कैमोफ्लेज है, लेकिन हाँ आपको ब्रेजा की बैजिंग आपको पीछे दिखाई दे रही है। अब वो ब्रेजा की बैजिंग जो है इल्यूमिनेटेड होगी या फिर सिर्फ ब्लैक क्रोम के साथ आपको देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर इल्यूमिनेटेड हुई तो भैया करोल बाग कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सब चाहेंगे कि वो जो ब्रेजा कनेक्टेड किसी तरीके से हो जाए और ब्रेजा जो है इल्यूमिनेटेड या फिर जो एलईडी लाइट्स के साथ जलता हुआ दिखे, जो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इसके अलावा रियर में आपको पार्किंग सेंसर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। स्पॉइलर, वॉशर आपको जो टॉप मॉडल में वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो गाड़ी का बाहर का डायमेंशन है ना भाई वो कुछ आपको इस टाइप का दिखाई देता है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस जैसा हम कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड नहीं थे और शायद किए भी नहीं है। गाड़ी देखने में डिसेंट लग रही है, पहले जितनी बल्कि शायद ना लगे, बट हाँ गाड़ी अब एक आपको स्लीक और थोड़ा सा मॉडर्न लुक के साथ ये गाड़ी आने वाली है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी का सबसे मेजर चीज जो है गाड़ी का इंजन। अब देखिए गाड़ी के अंदर फिलहाल 1.5 लीटर का इंजन आता है, जो काफी अच्छा इंजन है। विक्टोरस के अंदर, ग्रैंड विटारा के अंदर, जो एस क्रॉस आई थी उसके अंदर भी सेम इंजन है और ब्रेजा के अंदर भी सेम इंजन है। उनका काफी ज्यादा रिलायबल इंजन है, मतलब काफी जबरदस्त पावर ये निकाल के दे देता है। सीएनजी के साथ भी नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ आता है और यही कस्टमर को पसंद है। एन इंजन कस्टमर को समझ आते हैं, क्योंकि सीएनजी पे क्या होता है ना कि गाड़ी जो है माइलेज काफी अच्छी देती है एन इंजन के साथ, टर्बो के साथ भी ठीक ठाक दे देती है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन एक एन इंजन का सीएनजी के साथ बनता है ना वो टर्बो के साथ कम ही बनता है। तो 1.5 लीटर का जो एन इंजन है पेट्रोल और सीएनजी के साथ तो कंटिन्यू रहेगा जैसा अभी भी आ रहा है, बस थोड़े से प्राइस जो है वो फेसलिफ्ट की वजह से गाड़ी में इंक्रीज कर दिए जाएंगे 1.5 लीटर के इंजन के साथ। लेकिन हाँ उन कस्टमर के लिए अब एक चॉइस बन जाएगी जो नेक्सॉन की तरफ जाते हैं या फिर 3XO की तरफ जाते हैं, क्योंकि अब ब्रेजा के अंदर 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगी और एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आने की भी संभावना है। और जहां तक है टॉर्क कन्वर्टर 1.2 लीटर के साथ ही आएगा, जो बहुत जबरदस्त गियरबॉक्स है। मतलब नेक्सॉन के अंदर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि 1.2 लीटर डीसीटी आता है विद पेट्रोल, बट ब्रेजा के अंदर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज विद टॉर्क कन्वर्टर अगर आ जाता है भाई तो ये गाड़ी वन ऑफ अ जेम कार बन जाएगी। क्योंकि 3XO भी बिकती इसीलिए क्योंकि उसके अंदर 1.2 लीटर का पेट्रोल टॉर्क कन्वर्टर इंजन आता है, जो सिटी और हाईवे की ड्राइविंग क्वालिटी के लिए बड़ा जबरदस्त रहता है। तो यही इंजन जहां तक है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 1.2 लीटर का जी सीरीज टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो है ब्रेजा के अंदर आएगा। तो उन कस्टमर को जो एक टर्बो इंजन देख रहे हैं या फिर जिनकी रिक्वायरमेंट हाईवे पे बहुत ज्यादा रहती है और वो अभी नेक्सॉन और 3XO का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ब्रेजा है वो एक वर्थ वेटिंग प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब अगर आप इन दोनों गाड़ी को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा वेट करो। वेट करने के बाद भाई आप जो ब्रेजा फेसलिफ्ट आ रही है एक बार उसकी भी टेस्ट ड्राइव लेना, क्योंकि ब्रेजा के इंजन मुझे ज्यादा रिलायबल लगते हैं कंपेयर टू एनी अदर कार। मैं जर्मन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, बट हाँ महिंद्रा होगी, टाटा हो गई, कहीं ना कहीं हुंडई, मुझे इनसे बेटर जो है कहीं ना कहीं मारुति के इंजन लगते हैं
रिलायबिलिटी के मामले में और पावर एंड परफॉर्मेंस और साइलेंट के मामले में बहुत साइलेंट इंजन होते हैं। टाटा का इंजन 1.2 लीटर का भी बेटर है, हाईवे के हिसाब से अच्छा है, डीसीटी गियर बॉक्स आता है, सीएनजी के साथ आ रहा है, एएमटी सीएनजी नहीं आता। एएमजी सीएनजी लगभग सारी गाड़ियों में आपको मैनुअल के अंदर ही मिलता है। तो वही चीज है कि अगर आप हाईवे पे बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हो और आपको एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ गाड़ी चाहिए तो ब्रेजा का वेट कर लीजिए, ब्रेजा आपके लिए एक अच्छी कार बन सकती है। वही सीएनजी वाले कस्टमर जो है जो 1.2 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ नेक्सॉन सीएनजी ले रहे हैं भाई, उनके लिए वेट करना मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगी, क्योंकि 1.2 लीटर का जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आएगा ना ब्रेजा के अंदर, जहां तक उसके अंदर सीएनजी नहीं आएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स टर्बो के साथ सीएनजी देना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। टाटा ने दे दिया है और आपको पता भी है कि टाटा के अंदर कितना रिलायबल है वो इंजन ऑफ कोर्स सीएनजी को लेकर। लेकिन मारुति जो है वो 1.5 एनए के साथ आपको सीएनजी का ऑप्शन देगी, बट 1.2 के साथ सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन फिर क्या बचता है? देखिए, अगर आप टर्बो के साथ सीएनजी दे रहे हो जिसमें आपको इनिशियल में पावर काफी अच्छी मिल जाए, 6 गियर बॉक्स मिल जाए, तब फिर आप नेक्सॉन को बुकिंग ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप एक सीएनजी देख रहे हो वो भी ब्रेजा के साथ 1.5 लीटर की, तो भैया फिर आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हो। प्लस पॉइंट उसमें ये मिल जाएगा अब कि आपको बूट स्पेस भी मिल जाएगा। जहां पहले नेक्सॉन जो है कस्टमर इसलिए भी ले लेते थे कि भैया बूट स्पेस भी काफी अच्छा मिल रहा है, तो उनके पास भी अब एक ऑप्शन है कि 1.5 लीटर का एन इंजन बूट स्पेस के साथ मिल जाएगा, क्योंकि जो सीएनजी है वो अंडरबॉडी आ रही है, तो अब बूट स्पेस भी आपको अच्छा खासा इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अब तीसरा बात करते हैं भाई फीचर्स की। देखिए, गाड़ी के अंदर इस बार फीचर कंपनी काफी अच्छी दे रही है। मतलब अगर आप डैशबोर्ड लेआउट पे भी बात करते हो तो स्टीयरिंग तो आपको वही मिलेगा, जहां तक जो एमआईडी क्लस्टर है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा जो अभी तक मिल रहा है। टॉप मॉडल में ये हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग हो सकता है, जैसा कि आपको ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिलता है। बट हाँ, ओवरऑल जो थीम होगी ना गाड़ी की वो सेम ही, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटीरियर में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। मेन जो फीचर गाड़ी के अंदर इंक्रीज किए गए हैं इस बार, एक तो वेंटिलेटेड सीट का जो फीचर है वो इसके अंदर डाल दिया है। ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड है, ये कंफर्म है। लेदराइट सीट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 360 डिग्री कैमरा वो इसके अंदर आ जाएगा। ADAS लेवल 2 का फंक्शन अभी कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर आए या नहीं आए। बाकी जो 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एंड 10.25 इंच का बड़ा स्क्रीन जो आपको विक्टोरस के अंदर देखने को मिलता है भाई, वो सारी चीजें आपको अब ब्रेजा के अंदर देखने को मिलेगी, जो काफी अच्छी बात है। मतलब एक फेसलिफ्ट के साथ ऑफ कोर्स आपको फीचर भी ज्यादा दिए जा रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं और मुझे फीचर भी थोड़े ज्यादा चाहिए, तब फिर ब्रेजा आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है जो आप चला रहे हो और कुछ महीने का वेट कर सकते हो, तब भी भाई आपके लिए ब्रेजा एक वर्थ वेटिंग प्रोडक्ट बन जाता है। और भाई चौथा सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, भैया प्राइसिंग का क्या रहने वाला है? देखिए, जो प्राइसिंग रहेगी वो करंट ब्रेजा की प्राइसिंग से थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अगर आप 1.5 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन और 1.5 लीटर टॉर्क कन्वर्टर और 1.5 लीटर सीएनजी लेते हो, 40 से 50 हजार रुपए गाड़ी के करंट प्राइस में इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रेजा 1.2 लीटर जो 6 स्पीड गियर बॉक्स आया है ये वाला इंजन लेते हो, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस होने की संभावना है, क्योंकि ऑफ कोर्स करंटली 40% जीएसटी लगती है फिलहाल ब्रेजा के ऊपर अगर आप 1.5 लीटर का इंजन लेते हो। लेकिन यही जीएसटी घट जाएगी 18% में अगर आप 1.2 लीटर का पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन लेते हो। तो आप अगर ब्रेजा ही लेना चाह रहे हो, ब्रेजा का सस्पेंशन आपको अच्छा लगता है, ब्रेजा की ओवरऑल लुक आपको अच्छी लगती है, रिलायबिलिटी अगर आपको बहुत जबरदस्त चाहिए, तब भाई फिर ब्रेजा का वेट करना बनता है। 1.2 लीटर वाला आप इंजन ले लेना, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेगी, बाकी किसी चीज में कोई चेंज नहीं है, बस एक इंजन हल्का है जिसकी वजह से गाड़ी की प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो रही है, तब आप ब्रेजा ले लेना। बट हाँ, अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं भैया मैं सीएनजी में लूंगा, 1.5 लीटर के इंजन के साथ लूंगा और बूट स्पेस से इतना कुछ लेना देना नहीं है, तब फिर आप करंट वाली ब्रेजा बुक करा लो। उसके अंदर अभी भी प्राइस काफी अच्छा मिल रहा है और यही प्राइस फिर जहां तक है थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ये थी भाई दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में अपडेट। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।